सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे ठोस अवस्था केमिस्ट्री में, उसी का ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे की टॉपिक को डील किया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय दोष को। मेरे दोस्तों, जिस समय हमने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था उस समय हमने ये देखा कि एक ऐसी ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो, निश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर किसी कारणवश अवयवी कणों की व्यवस्था में अनिश्चितता पाई जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, यानी क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अब मुख्य रूप से ये घटना दो तरीके का हो सकता है। देखिए, किसी भी ठोस में अवयवी कण जहाँ पर उपस्थित होता है उस पॉइंट को, उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। और जालक बिंदु एक दूसरे से जिस प्रकार जुड़ी होती है, ये हो गया इसकी रेखीय जुड़ाव। तो जब किसी जालक बिंदु में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनिश्चितता दिखती है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। रोक्त कहने से तो बिंदु दोष क्या होगा? किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में जब अवयवी कणों की व्यवस्था में अनिश्चितता देखने को मिले तो इस घटना को क्या कहेंगे? बिंदु दोष। और किसी क्रिस्टल जालक में जब रेखीय स्तर पर अवयवी कणों के बीच रेखीय जुड़ाव में क्या देखने को मिले, अनिश्चितता देखने को मिले, तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। बिंदु दोष हमारे कई तरह के होते हैं, जिसमें 4 गो प्रमुख हैं। पहला है अंतराकाशी दोष, दूसरा है रिक्तिका दोष, तीसरा है शॉटकी दोष, और चौथा क्या है? फ्रेंकल दोष। वहीं यहाँ पर बात करें तो इसमें अशुद्धता दोष है, अशुद्धता दोष हो जाएगा, एफ केंद्रक दोष हो जाएगा। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। एफ केंद्र दोष को ही रंग दोष भी कहते हैं, क्योंकि इस दोष के कारण ठोस के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ है कि जितने भी प्रकार के दोष होते हैं ये दो तरह के ये होते हैं। एक होते हैं स्टोकियोमेट्री यानी रस समीकरण मितीय दोष, स्टोकियोमेट्री दोष, और एक होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। स्टोकियोमेट्री दोष का मतलब है कि एक तो एक ठोस होगा और ठोस का क्या होगा? रासायनिक सूत्र होगा। जैसे वास्तव में हमको बर्फ़ मिला और बर्फ़ का क्या मिला हमको? H2O सूत्र। तो हम ये देखते हैं कि ठोस में आयनों का अनुपात, आयन माने धनायन और ऋणायन, और उसके रासायनिक सूत्र में आयनों का अनुपात। अगर किसी ठोस के अब धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उस ठोस के रासायनिक सूत्र के धनायन एवं ऋणायन के अनुपात के बराबर हो तो उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्री दोष। जैसे कि हो गया आपका अंतराकाशी रिक्तिका, जैसे रिक्तिका दोष हो गया, अंतराकाशी नहीं, रिक्तिका दोष जैसे हो गया, वो क्या हो गया? स्टोकियोमेट्री दोष हो गया। और दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। जब किसी ठोस में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात क्या होता है? जब किसी ठोस में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उस ठोस के रासायनिक सूत्र के धनायन एवं ऋणायन के अनुपात के बराबर नहीं होती है तो उसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। तो 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं, तो ऐसे ही परिभाषा आप दे दीजिएगा। जब किसी ठोस में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन के अनुपात के बराबर हो तो उसे स्टोकियोमेट्री दोष कहते हैं, और नहीं हो तो उसे
नॉन स्टोक्योमेट्री दोष कहते हैं। हालांकि बुक में ये दोनों के बाद मतलब इसमें स्टोक्योमेट्री में पूरा बिंदु दोष को ले लेता है, पर सोचने वाली बात है। ऋतिका दोष में खास करके शॉर्ट की में जितना प्लस गायब होता है उतना माइनस, तो ये बैलेंस बना के रखता है, परंतु सब में ऐसा नहीं होता है। तो बुक को यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, मेरी बातों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इस दोनों का परिभाषा जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टोक्योमेट्री दोष और नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। अब ये जितने भी तरह के दोष हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो कौन सा ठोस है जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों पाया जाता है, तो वो क्या होता है, AgBr। अभी ये दोष क्या होता है बताएंगे, फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा AgBr एक ऐसा ठोस है जिसमें क्या होता है, शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है। अब हम लोग एक एक करके जितना भी ये दोष है इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष देखिए, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपना मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जब किसी ठोस में अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी यानी दो अवयवी कणों के बीच वाला स्थान अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। ध्यान देने वाली बात है, इसमें घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है, क्योंकि अवयवी कण गायब थोड़ी हुआ है, वो तो उसी ठोस में है, बस अपना स्थान चेंज कर लिया है, तो इसलिए घनत्व बदलता नहीं है। किस में, अंतराकाशी दोष में। दूसरा है अपना ऋतिका दोष। ऋतिका दोष, अब ऋतिका दोष क्या है, इसमें अवयवी कण अपने स्थान से ठोस को छोड़कर ठोस से निकलकर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इसमें जो है घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ऋतिका दोष क्या है, ऐसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने मूल स्थान से क्रिस्टल से ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऋतिका दोष। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो शॉटकी और फ्रेंकल दोष है ये आयनिक यौगिक में होने वाला, किस में, आयनिक यौगिक में होने वाला शॉटकी और फ्रेंकल दोष है। अगर मान लीजिए हमारे पास आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक में दो तरह का क्या क्या हो जाएगा, एक फ्रेंकल दोष हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, शॉटकी दोष हो जाएगा। तो फ्रेंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशी दोष होता है और शॉटकी दोष एक प्रकार का क्या होता है, ऋतिका दोष होता है। तो अंतराकाशी दोष है तो इसमें जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और शॉटकी में घनत्व क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है किस दोष में घनत्व घटता है, तो शॉटकी में। अब देखिए ये इसमें होता है, इसमें धनायन, धनायन क्या होता है, छोटा होता है, और ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है अक्सर, और इसमें धनायन बराबर क्या होता है, ऋणायन, यानी धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान रहता है। तो ये सब चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य अंतर हो जाएगा। कभी कभी पूछता भी है कि शॉटकी और फ्रेंकल में क्या अंतर है, तो यही अंतर है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष एक्चुअली होता क्या है। कहेंगे जब किसी आयनिक ठोस में, जब किसी आयनिक ठोस में धनायन, क्या, धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अब अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इस व्यवस्था से उत्पन्न दोष को कहते हैं फ्रेंकल दोष। अर्थात फ्रेंकल दोष ऐसा क्रिस्टलीय दोष है जिसमें किसी आयनिक ठोस से धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं।
यह एक प्रकार का क्या हो गया, अंतराकाशीय दोष। शॉर्टकी दोष क्या है, ऐसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें किसी आयनिक यौगिक से धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग शॉर्टकी दोष। तो एक तरह का क्या हो गया, रिक्तिका दोष। फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है। फ्रेंकल दोष में अक्सर धनायन और ऋणायन की मतलब का आकार क्या होता है, समान रहता है। शॉर्टकी दोष में धनायन क्या होता है, फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का बड़ा होता है। शॉर्टकी में धनायन और ऋणायन क्या होता है, बराबर होता है। और भी एक दो अंतर है जो कि आप बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा देख सकते हैं। यही मेन अंतर है जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। शॉर्टकी और फ्रेंकल में अंतर अक्सर पूछा जाता है। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं रेखीय दोष के प्रकार वाला। रेखीय दोष के प्रकार में पहला है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, तो अशुद्धता दोष को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धियाँ मिल जाती है तो अशुद्धियों के मिलने के कारण उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट अर्थात अशुद्धता दोष कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, तो जब किसी आयनिक यौगिक में, जब किसी यौगिक बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, ठोस, तो जब किसी आयनिक ठोस में क्या होता है, धनायन बढ़ जाती है या ऋणायन घट जाती है, तो इस स्थिति में उत्पन्न दोष को कहते हैं धातु आधिक्य दोष। एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, अब ये धातु न्यूनता दोष क्या होता है भाई, तो जब किसी आयनिक ठोस में क्या होता है, ऋणायन बढ़ जाता है, ऋणायन बढ़ जाता है या धनायन क्या हो जाता है, घट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष। अब देखिए धातु आधिक्य दोष का जो ये वाला क्या है, एक केस है कि जब ऋणायन की संख्या घट जाती है तो ऐसी स्थिति में देखिए, मान लीजिए यह क्या है, आयनिक ठोस है, तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से क्या है, व्यवस्था है। यहाँ से क्या हो गया, ऋणायन क्या हो गया, घट गया, यानी ऋणायन क्या हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, ऋणायनिक रिक्ति, ऋणायनिक रिक्ति। और इसी ऋणायनिक रिक्ति को एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, युग्मित की अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसी मतलब क्या कहेंगे, जब धातु आधिक्य दोष में ऋणायन के घट जाने से ऋणायनिक स्थान पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ठोस के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस दोष को हम लोग कहते हैं एफ केंद्रक दोष। इस दोष को क्या कहते हैं हम लोग, एफ केंद्रक दोष। और इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्रक, और इस दोष को कहते हैं एफ केंद्रक दोष या फिर रंग दोष। बहुत इम्पोर्टेंट था ये। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय दोष को भी हमने देख लिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इस चैप्टर से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, तो टारगेट से आप उसको देख सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के ज़्यादा आते हैं, 5 नंबर के थोड़ा कम आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब आप पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में को बनाते टाइम आपको कोई परेशानी होता है तो आप हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट करना है आपको कि ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। कल तो मतलब वीडियो नहीं आएगा, परसों हो सकता है आपका वीडियो आ सकता है, कल इलेक्शन है इसी वजह से।